धन्यवाद। आचार्य स्वामी गोस्वामी जी, ग्रंथी रंजीत जी और गणमान्य व्यक्ति नावेद जी, इरफान साहब और पार्टिसिपेंट्स, खासकर वॉलंटियर्स, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, चीफ गेस्ट आमंत्रित करने के लिए। मैं नीति आयोग में एक छोटा सा विभाग देखता हूँ, उसका नाम है ऊर्जा। तो जब मुझे निमंत्रण मिला, मैंने कहा मेरी क्या ज़रूरत है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा। तो अता भाई ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा देखते हैं सरकार क्या कर रही है और क्या कर सकते हैं मिल करके। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं आऊँगा और विचार रखूँगा आपने। तो सभी ने बहुत अच्छी बातें करी कि स्वच्छता क्या है, क्यों करनी चाहिए, इसकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सबको ज़रूरत है। कोई ना नहाए तो 10 दिन बाद उसकी कोई सूरत दिखेगा नहीं। सभी करते हैं, सभी लोग करते हैं स्वच्छता, ऐसा नहीं कोई करता नहीं, सभी करते हैं, छोटे हैं, गरीब हैं, बड़े हैं, मजदूर हैं, सभी करते हैं। मंदिर में करते हैं, मस्जिद में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं। पर ये समस्या आ क्यों रही है कि हमें स्वच्छता के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है। हम सब करते हैं, गांव में करते हैं, शहरों में करते हैं, कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से कर रहे हैं। अगर आप कोई शिलालेख पढ़े तो वहाँ भी सब कुछ मिल जाता है, अभी भी कर रहे हैं। सरकार की लाखों लाखों करोड़ों की योजनाएं हैं, अलग से नगर निगम का एक विभाग बनाया गया है, मंत्री बनाए गए हैं, हम लोग जैसे उसमें काम करते हैं। इतना बड़ा देश है, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं और बहुत सारे एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। फिर भी ये समस्या की तरह से ही क्यों रह जा रही है, ये बहुत सोचने की बात है। और ये समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या क्या होती है जो जिसका कोई निदान ना हो, या फिर हम निदान की तरह ना सोचें। तो अभी तक क्या है कि सब कुछ व्यक्तिगत स्तर पर है, हम अपनी तरह सोचते हैं। हम गांव में हैं तो बड़ी जगह है, हमने एक अपना कूड़ेदान बना दिया, वहाँ कूड़ा इकट्ठा कर दिया, वो डिकम्पोज हो गया, फिर उसको हमने खाद बना दी, खाद की तरह से प्रयोग कर लिया। हम शहरों में आए तो जैसे आपने बताया, कुत्ते का जिक्र किया कि पूंछ फैलाने की जगह नहीं है, तो यहाँ कहाँ लेके जाएं कूड़ा, तो हमने उसको पॉलीथीन में बंद किया, गटर में फेंक दिया, सड़क पे फेंक दिया या किसी कूड़े वाले को दे दिया। अब वो कूड़े वाला क्या करेगा, बहुत सारे प्राइवेट कूड़े वाले, सोसाइटी उनको हायर करती है, सरकार के अपने नुमाइंदे हैं, वो ले जाकर गाजीपुर का ढेर बना देंगे और फिर धीरे धीरे वहाँ से गैस निकलेगी। चाहे अपने घर से कूड़ा निकाल के वहाँ फेंकिए, चाहे घर में रखिए, बात एक ही हुई। गाजीपुर बहुत दूर नहीं है, ऐसे बहुत सारे गाजीपुर होंगे, बहुत सारी जगहें हैं। तो सरकार का क्या सोचना है, सरकार कैसे सोचती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी और जिम्मेदारियां हैं। स्वच्छता तो एक जिम्मेदारी है ही है, उन जिम्मेदारियों में ये बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए और कैसे काम किया जाए। इसके लिए 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया। उसकी खूबियाँ मैं नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि उसकी खूबियाँ सबको पता है, सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। बिल गेट्स ने जब स्वच्छता मिशन शुरू हुआ था तो ये बताया था कि 106 यूएस बिलियन डॉलर का एक साल का हमारा हर्जाना है अगर हम स्वच्छता वाला कार्यक्रम नहीं करते तो। 106 बिलियन, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यूएसडी से, और उसमें पुअर हाइजीन है, गंदगी के कारण बीमारी जो फैल रही है, उसमें जो दवाइयाँ जा रही हैं, फिर लोग नौकरी नहीं कर पाते क्योंकि उससे उनको समस्या। तो एक तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन की कि अगर हम क्लीननेस को अवॉइड करते हैं, स्वच्छता को अवॉइड करते हैं, तो लगभग 106 बिलियन यूएस डॉलर का हर साल का नुकसान देश का हो रहा है, सरकार का हो रहा है। वो तो सरकार, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम काम करेंगे, टैक्स पे करेंगे, अपने घर को चलाएंगे, सरकार को ही जाएगा, अल्टीमेटली कम्युनिटी डेवलपमेंट है। तो सरकार ने देखा कि क्या ऐसी चीज़ है जो ट्रिगर आउट नहीं कर रही है। ट्रिगर क्या, जैसे नावेद जी ने कहा कि समझाने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। अपने स्कूल में हमने पढ़ा, हम लोग को भी स्कूलों में कहा जाता सफाई करो, हम बेंच साफ करते थे कभी। अब तो फिलहाल कॉर्पोरेट स्कूल से तो वहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत भी है। तो तरीका कैसे बदला जाए, क्योंकि अब तरीका क्या है, कमर्शलाइजेशन है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं व्यवसाय, उद्यम, जॉब, स्किल सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब वो क्या हो जिसकी तरह से ट्रिगर कर जाए, ट्रिगर मतलब लोग इसमें आगे आएँ, पार्टिसिपेट करें और कुछ ना कुछ ऐसा हो कि अब ये समस्या ना रह जाए और सरकार को इसके लिए बजट का एलोकेशन ना करना पड़े। स्वच्छता मिशन शुरुआत की कि जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो देखी गई कि हमारे पास टॉयलेट्स नहीं है, स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं हैं, गांव में टॉयलेट्स बिल्कुल नहीं है, शहरों में टॉयलेट्स नहीं है, और इससे कितना नुकसान हो रहा है देश का। जो है पानी गंदा हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो रहे हैं, हमारे जो है बालिकाएं, बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती हैं।
तो सरकार ने पहला फोकस किया कि चलो टॉयलेट बनाते हैं, कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश करी और ये सफल रहा। एक देश का सबसे सफल प्रोग्राम रहा कि हम लोगों ने लगभग मैं ये 100% तो नहीं कहूँगा, पर यह है कि 90-95% ये कवर कर लिया गया है। पर अब टॉयलेट तो बन गए, पर करें क्या उसका, क्योंकि कई जगह पर पानी ही नहीं है, और पानी है भी तो इतना कम है कि अब इतना बड़ा स्कूल है, उसके लिए हर व्यक्ति के लिए उतना पानी तो आ सकता नहीं, और पानी लाएं कहाँ से, कई जगह पानी ही नहीं, राजस्थान में पानी ही नहीं है, और बिना पानी के टॉयलेट किसी काम का नहीं। तो इस तरह से कुछ सोच शुरू हुई कि क्या किया जाए। तो सरकार ने सोचा कि कुछ करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें बायोफ्यूल पॉलिसी है, सब स्कीम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सफल हैं भी और सफल नहीं भी हैं। सफल मतलब मैं सरकार की तरफ से ये बयान जारी नहीं कर रहा हूँ, उसको प्लीज़ ऐसे लिखिएगा नहीं कि सरकारी आदि बोल के चला गया कि सफल, ये सरकारी स्कीमें सफल हैं या नहीं है। देखिए, हर एक स्कीम की सफलता का अपना एक उद्देश्य है, सरकार का एक अपना एक नापने का पैरामीटर है, समाज का अपना एक पैरामीटर है, हम जैसे लोगों का व्यक्तिगत भी विचार है। वो सफल हैं भी और सफल नहीं भी। क्यों सफल हैं? इसलिए क्योंकि कुछ उसमें क्या है कि पैसा लगा करके कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे किसी ने बायो CNG का प्लांट लगा लिया तो कैपेक्स है, उसमें कुछ खर्चा होगा तो वो लगेगा। अब गैस बिकेगी कहाँ बिकेगी, सरकार ने उसके लिए बता दिया ठीक है भाई ये सतत योजना है, इसके अंदर में इतने रुपए की गैस हमारे गैस कंपनियां खरीदेंगी, वो सब चीज़ें हैं। पर जन भागीदारी की एक जो बात है, जो मैं समझता हूँ कि उसमें वो सफल इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ जन भागीदारी नहीं है। एक नॉर्मल सा इंसान, जैसे मान लीजिए मैं एक 3 BHK फ्लैट में रहता हूँ, मेरा जो कूड़ा है वो मैं रोज ले जाता हूँ म्यूनसिपल डंप यार्ड में, खुद फेंक के आता हूँ, या फिर हमारे यहाँ जो लगी हुई है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से या प्राइवेट वो ले जाती। पर उस कूड़े का करती क्या है, वो अल्टीमेटली वो खुद सेग्रीगेट करती है, क्योंकि उसकी आजीविका उस पर डिपेंडेंट है। वो जाती है, उस गंदगी को साफ करती है, उसमें से जो वैल्यूएबल चीज़ें वो निकालती है, उसको मार्केट में बेचती है। वो ई-वेस्ट हम ले आते हैं और उसको सेग्रीगेट करके दोबारा रिसाइकिल में प्लास्टिक बनता है, कांच बनता है, क्या होता है, और जो नहीं होता वो भी ले जाकर के अल्टीमेटली वो वहीं पर फेंक देती है अपना म्यूनसिपल डंप यार्ड में। म्यूनसिपल गाड़ी आती है, उठा के कहीं फेंक देती है। तो सबसे पहले बात क्या है, क्या कूड़े का भी कोई भाव है? सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट, कूड़े का क्या कोई भाव है? अभी तक इस देश के अंदर में कूड़े का कोई भाव नहीं है। हम कूड़ा उठाने का, जैसे नवेद भाई ने कहा कि सफाई वाला आया है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो हमें साफ कर रहा है, सफाई वाला है, तो वो हमें सफाई इसलिए कर रहा है क्योंकि चलो ठीक है, उसमें हम 2 रुपए 3 रुपए पर डे बेसिस पे उसको देते हैं, वो ले जाता है, और फिर उसमें से वो कुछ निकाल लेता है तो उसका कुछ आजीविका रहती है। पर क्या हमें कुछ उससे मिल रहा है क्या? हम वेस्ट जनरेटर हैं, हम कूड़ा उत्पन्न करने लोग हैं, तो क्या हमको भी उससे कुछ मिल सकता है क्या? सबसे पहले ऐसा बनारस में शुरू किया गया था। A to Z एक कंपनी थी, उसने सरकार के साथ टाई अप किया। उसने कहा कि आप एक काम करें कि 1.5 रुपए 2 रुपए आप मुझे दें और पर हाउस होल्ड, और बाकी 2-3 रुपए हम लगाते हैं, हम घर से कलेक्ट करके लेके जाएंगे, सेग्रीगेट करेंगे, बायोगैस बनाएंगे। पर सरकार तो ऐसे ही है, वो कहाँ से दे पाएगी? उसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए। वो उसका जो है NPA हो गई वो कंपनी, आज के डेट में 500 करोड़ रुपए घाटे में है। पर जो ट्रिगर पॉइंट क्या है? ट्रिगर पॉइंट ये है कि जब तक हम अपने उस पूरे इंटीग्रेशन को नहीं सोचेंगे, सफाई तो बहुत, मैंने कहा सफाई का पक्ष तो उसमें मुझे बोलना ही नहीं है, क्या उस सफाई की जो हमारे पास वेस्ट निकल रहा है उसको हम लोग कहीं ऐसी जगह ले जा रहे हैं जिससे कुछ इंटीग्रेशन निकल रहा है या कुछ समस्याएं सॉल्व हो रही हैं? तो शायद अभी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जन भागीदारी नहीं। अब जन भागीदारी अगर होगी तो उसके लिए पूरा एक मॉडल बनाने की ज़रूरत है कि अगर कोई आदमी उसको उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो वो कहाँ से पैसा लगाएगा, कैसे उसको कलेक्ट करेगा, कैसे वो सेग्रीगेट करेगा, कहाँ उसको लैंड मिलेगी, कैसे वो गैस या बिजली बनाएगा, तो क्या जाएगा। तो इस पूरे इंटीग्रेशन के लिए एक स्कीम है जिसमें हम लोगों ने कोशिश करी है कि लगभग छोटे उद्यमी से लेकर बड़े उद्यमी और खासकर NGO ट्रस्ट सोसाइटी पार्टिसिपेट करें। लगभग 30 से 70% तक का उसमें जो है लोन मिलता है, और वो लोन बहुत सस्ता भी है। आप जैसे NGO फ्यूचर सोसाइटी फॉर फ्यूचर राइट फ्यूचर उसमें काम कर सकते हैं। और उसका मॉडल तो ये नहीं है कि उसमें आप कूड़े वाले को मतलब घर पर हाउस होल्ड को पे करें, पर बहुत सारे RWA ने ये सिस्टम बनाया है। वो क्या करते हैं कि हर अपने फ्लैट से कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उससे वो कन्वर्जन कर रहे हैं, पर वो फर्टिलाइजर बना रहे हैं अभी, जिसको अपने वो ग्राउंड में और अपने फील्ड में डालते हैं। बहुत लोगों पर एक्सेस है तो उसको बेच भी रहे हैं। बायो कंपोस्ट का मार्केट में जो सरकार ने दाम तय कर दिया है। तो कुछ ऐसे मॉडल निकल के आने चाहिए, और वो मॉडल सरकार की तरफ से भी निकल के आने चाहिए और समाज की तरफ से भी निकल के आने चाहिए। जो मॉडल सिर्फ और सिर्फ
उस वेस्ट टू वेल्थ की तरफ, मतलब उस कूड़े से पैसा कमाने की तरफ ही नहीं होंगे, बल्कि उसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सरकार ने ये सोचा था कि ये मॉडल सक्सेसफुल होगा, पर वो अभी हो नहीं पाया है। एक स्किल की भी ज़रूरत है, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट इज़ वेरी वेरी हैजार्डियस। बहुत सारा कूड़ा है, उसको मिक्स करके लेकर के आए। साहब ने बताया कि अगर हम उसको अलग अलग जो है सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, या जो ई वेस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या अलग से उनको सबको अलग अलग कर दें, तो हाउस होल्ड लेवल पर ये बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है? क्योंकि इतना आपाधापी का जीवन है, इतना ज़्यादा हम लोग अपने काम में मशगूल हैं और इतना इनस्टेबल हैं। रात में 2 बजे आए, सुबह 4 बजे जाना है, किसी को 8 बजे जाना है, वो ब्रेड की पैकेट उठाएगा तो कहाँ वो अलग अलग, और उसके बाद जगह भी नहीं है। कई लोग एक कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं, कई लोग आधे कमरे के फ्लैट में हैं। तो उसका सेग्रीगेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, टेक्निक है, जिसके पीछे ऑब्वियस सी बात है कि एनजीओ सोसाइटी को आना चाहिए। और हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं सरकार की, जैसे आईआईटी दिल्ली है, मुंबई है, या और संस्थाएं जो रिसर्च कर रही हैं कि इसको कैसे ऑटोमेटाइज किया जाए, कैसे आप अलग अलग कर सकें। बहुत सारी मशीनें बनी भी हैं, उसमें चूंकि उसका कैपेक्स ज़्यादा है, बहुत महंगी हैं, सस्ता कैसे किया जाए उसका प्रयास चल रहा है। लेकिन ये चीज़ समाज की तरफ से भी निकल के आनी चाहिए, जन भागीदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समाज में ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं, ऐसा नहीं बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, वो तो उनके पास फुर्सत नहीं है। समाज के लोग जिनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनसे भी निकल कर की ये उम्मीद करनी हम लोग करते हैं कि निकल के आए क्या मॉडल हो सेग्रीगेशन का। और जब एक बार कूड़ा सेग्रीगेट हो गया तो ऑब्वियसली बात, उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें बायो कंपोस्टर्स हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े गैसीफायर्स हैं, छोटे गैसीफायर्स भी हैं, जिसको हम लोग कम्युनिटी लेवल पर लगा सकते हैं। उस गैसीफायर्स में डाल दे कूड़ा, 8-10 दिन के अंदर उससे गैस बनती है। उस गैस को आप घरों में यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हॉस्टल्स, बहुत सारे जो है मंदिर गुरुद्वारे, बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। तो एक जो मेरा ये कहना था कि जो वेस्ट टू वेल्थ की तरफ का एक जो मुहिम थी, वो कहीं ना कहीं अभी अधूरी है। अगर उसको पूरा किया जाए और उसमें ट्रिगर पॉइंट लाया जाए कि अगर सोसाइटीज़ और ट्रस्ट मिलकर के कुछ मॉडल्स बनाएं, और सरकार उसके लिए बिल्कुल तैयार है। उसके लिए फंड की कोई इशू नहीं है, फंडिंग का कोई इशू नहीं है। फंडिंग इसलिए इशू नहीं है क्योंकि सरकार के पास एक अच्छे प्रपोजल आने चाहिए। प्रपोजल वो नहीं होने चाहिए कि जो चला आ रहा है। सेकेंडली, सरकार का सोचना क्या है कि ग्रांट से काम नहीं चलता। आपने पहले साल दे दिया, दूसरी साल दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसको चलाएगा कौन? जब तक किसी की ओनरशिप नहीं होगी, उसको बिना ओनरशिप की, बिना उसकी मेंटेनेंस की, और फिर उसका कमर्शियल वायबिलिटी क्या है? आप फ्री में गैस देते रहेंगे तो फिर कौन नौकरी करेगा उसके अंदर में? जो नौकरी करेगा उसके लिए उसके अलग पूरे सैलरीज होंगी, उसके पीएफ होंगे, उसके पेंशन होंगे। तो एक मॉडल एडाप्टेशन की ज़रूरत है, और मैं इसमें दिल्ली सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कुछ नियम बनाए हैं जिसका आप लोग, मैं व्यक्तिगत तौर से हेल्प कर दूंगा अगर जो भी मेरे पास आता भाई आएंगे तो कई स्कीमें ऐसी हैं जिसमें सोसाइटी हेल्प कर सकती है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आ सकता है। लैंड का इशू है तो लैंड का इशू सॉल्व किया जा सकता है, वो सरकार सॉल्व कर देगी। लैंड बहुत है, लैंड की समस्या नहीं है। प्लस दूसरी बात क्या है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। आपने बताया कि हमारे धार्मिक स्थानों से बाहर निकल करके स्वच्छता नहीं आई, तो ठीक है, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, जो भी रहा होगा, लेकिन अब आ सकती है। कैसे? अगर हम, जैसे हर एक मोहल्ले में कोई ना कोई एक धार्मिक स्थान है, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ ना कुछ तो वही है, और उनके पास, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा स्पेस है, प्रॉपर स्पेस हो सकता ना भी हो, लेकिन छोटे गैसीफायर्स, अंडरग्राउंड गैसीफायर्स लगाए जा सकते हैं। और अगर 10, 15, 20 घर के कूड़े को वहाँ पर इकट्ठा करके उसको वहाँ डाइजेस्ट किया जाए, और वहीं से गैस का यूटिलाइजेशन चाहे उसी यहाँ पर हो, चाहे घरों में दिया जाए पाइपलाइन के थ्रू या बॉटलिंग के थ्रू, तो एक अच्छा रोजगार भी होगा। और जो ये समस्या है कि हम कूड़े को ले जाके गाजीपुर में डाल रहे हैं, उस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला तो प्रश्न ये था और बिंदु था, और मैं इस पे सहयोग करने के लिए आपकी सोसाइटी को बिल्कुल तत्पर हूँ। इसमें जब पर भी जो भी चाहे, जो भी हमारे पास योजनाएं हैं जो व्यक्तिगत मदद की जा सकती है वो करेंगे। दूसरा बिंदु क्या है कि जो हमारे जैसे सब लोगों ने बताया कि मन की स्वच्छता, तो मन की स्वच्छता तो लगभग सभी लोगों के पास है। मन की स्वच्छता तो है, मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि किसी का मन स्वच्छ नहीं है, क्योंकि जब मन स्वच्छ नहीं होगा तो ना हम यहाँ बैठ पाएंगे, ना हम चल पाएंगे। हमारे देश में 130-135 करोड़ लोग हैं, लगभग 130 करोड़ लोग तो आज कहीं ना कहीं जग करके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। शायद 4-5 करोड़ लोग हैं जो घर में बैठे होंगे, बीमार होंगे अलग अलग तरीके से। पर क्या है, अवसर मिलने की बात है, कैसे उनको अवसर मिल रहा है क्या? जिनका मन स्वच्छ है या जो कुछ करना चाहते हैं, क्या उनको अवसर मिल रहा है क्या? तो अवसर देना सरकार का काम है, अवसर देना समाज का काम है, हम जैसे लोगों का भी काम है, आप जैसे लोगों का भी काम है। तो जिन लोगों के पास
नए विचार हैं काम करने के लिए, हम लोग उनको इनवाइट करते हैं, नीति आयोग उनको इनवाइट करता है। मेरा व्यक्तिगत नंबर आप लोगों के पास उपलब्ध है, जब पर भी चाहें जैसे भी चाहें मुझसे संपर्क करें, और जो भी यथासंभव हम लोग मदद कर सकते हैं करेंगे। हम लोग देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं, सोच रखते हैं, और उन तमाम लोगों का हमेशा जो है हम उनको इनवाइट करते हैं जिनके पास नई सोच है और नया कुछ करना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः धन्यवाद करूंगा सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर्स के लिए, और धन्यवाद इसलिए भी कि मुझ जैसे बहुत यंग एज के आदमी को इतने बड़े बड़े ख्याति लब्ध और अनुभवी व्यक्ति के बीच में चीफ गेस्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।